ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड भाग 1। भरत और शत्रुघ्न कुछ समय तक अपने मामा योजादित्य के साथ रहे, जिन्होंने उनका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। अयोध्या में राम महाराज दशरथ के सबसे लाडले बेटे बन गए थे और सारी प्रजा उनसे प्यार करती थी। राम ही भगवान विष्णु थे, जिन्होंने दुष्ट रावण का वध करने के उद्देश्य से मानव समाज में अवतार लिया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान राम ने सर्वगुण संपन्न पुरुष के रूप में स्वयं को प्रदर्शित किया। राम को देखने वाले व्यक्ति के नेत्र उनके सुंदर रूप को देखकर पूरी तरह तृप्त हो जाते थे। राम ने सबसे साहसी और शूरवीर क्षत्रिय की भूमिका निभाई, परंतु इसके बावजूद वह संयमित, संतुष्ट, द्वेष रहित थे और उनकी वाणी व कार्यों में विनम्रता थी। दूसरों द्वारा आलोचना किए जाने पर वह नाराज नहीं होते थे और रत्ती भर करुणा व दया देखकर भी प्रसन्न हो जाते थे। वह क्षमाशील थे और अपने कार्यों व स्थिति के बारे में अत्यंत विनम्र थे। राम उन्हीं लोगों के साथ रहते थे जो पुण्य आत्मा और ज्ञानी होते थे और अतिथियों का आदर सत्कार करने में सबसे आगे रहते थे। राम दृढ़तापूर्वक सत्य का साथ देते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, प्रजा से प्रेम करते थे और इसलिए प्रजा भी उनसे अत्यधिक स्नेह करती थी। राम सदैव धार्मिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार ही आचरण करते थे और वह समस्त शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। उनमें युवा सुलभ उत्साह था और साथ ही वह किसी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने में सक्षम थे। गलत आचरण करने वालों को दंडित करने और गुणी व्यक्तियों को पुरस्कृत करने में वह विवेकवान थे। घुड़सवारी और धनुर्विद्या में राम अत्यंत निपुण और सर्वश्रेष्ठ थे और साथ ही रथ युद्ध में वह सर्वोत्कृष्ट थे। सच कहें तो राम तीनों लोकों के स्वामी और शाश्वत समय के नियंता थे और इस प्रकार वह सर्वश्रेष्ठ देवताओं और असुरों तक के लिए अपराजय थे। महाराज दशरथ ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, परंतु अंततः वह बूढ़े और कमज़ोर हो गए। साथ ही उनके मन में राजकाज के दायित्व से संन्यास लेने और अपनी मरणशील देह का त्याग करने के बाद उच्च आध्यात्मिक स्थान प्राप्त करने की तैयारी करने की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती गई। महाराज दशरथ को नाना प्रकार के अशुभ संकेत भी दिखने लगे, जिनसे भयभीत होकर उनके मन में राम को शीघ्र अतिशीघ्र अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त करने की इच्छा भी बलवती होती गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, विशिष्ट नागरिकों और अधीनस्थ राजाओं की एक बैठक बुलवाई, परंतु उन्हें समय हाथ से निकलता हुआ जान पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने राजा जनक या केकय को आमंत्रित नहीं किया, जिसका एक कारण उनका विश्वास भी था कि वे उनके निर्णय से अवश्य सहमत होंगे। इसलिए जब सभी लोग एकत्रित हो गए तो महाराज दशरथ ने यह घोषणा की कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अतः मैं अब राज्य के शासन का कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ, जो अब 27 वर्ष के हो गए हैं। इस समय चैत्र का पवित्र माह चल रहा है और कल पुष्प की शुभ घड़ी आएगी, इसलिए आपकी अनुमति लेकर मैं राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन आरूढ़ करने से संबंधित अनुष्ठान कल ही आरंभ करना चाहता हूँ। सभी लोग महाराज के इस प्रस्ताव से अत्यंत हर्षित थे और उन्होंने राम के अतुलनीय गुणों का जयघोष किया। महाराज दशरथ बहुत खुश थे। उन्होंने चैन की सांस ली
और सभा समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि से अनुरोध किया कि वे तत्काल तैयारियां आरंभ कर दें। यह सुनकर वशिष्ठ ने प्रधानमंत्री सुमंत्र और अन्य लोगों को यह निर्देश दिए कि नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाए और अन्य तैयारियां आरंभ की जाएं, ताकि सिंहासन रोहण संबंधी अनुष्ठान अगली सुबह से शुरू किए जा सकें। इसके बाद महाराज दशरथ ने सुमंत्र से राम को बुलाकर लाने को कहा। महाराज का संदेश मिलते ही कौशल्या पुत्र अपने पिता से मिलने दौड़ पड़े। राजसभा में प्रवेश करके राम दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के पास पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को जमीन से उठाया। राम को स्नेहपूर्वक गले से लगाने के बाद महाराज बोले, प्रिय राम, मैं अब बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए मेरा विचार है कि अब मुझे राजकाज से संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने सभी प्रकार के राजसी ऐशो आराम का भरपूर आनंद उठाया है। मैंने अनगिनत यज्ञ कराए हैं और ब्राह्मणों को अपार दान दक्षिणा दी है। प्रिय राम, तुम मेरे ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र हो और सभी मंत्रीगण और प्रजाजन तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि कल तुम मेरे उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश का पदभार ग्रहण करोगे। राम के कुछ मित्रों ने यह समाचार सुना तो वे माता कौशल्या तक सबसे पहले यह शुभ समाचार पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े। कौशल्या को जब यह पता चला कि उनके पुत्र का राज्य अभिषेक होने वाला है तो वह खुशी से भर उठी। परंपरा के अनुसार उन्होंने यह शुभ समाचार लाने वाले को सोना, रत्न और माणिक व गायें देकर पुरस्कृत किया। यह समाचार इतनी शीघ्रता से चारों ओर फैला कि जब राम राजसभा से अपने महल को लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें बधाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। महाराज दशरथ अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चल पड़े, परंतु उनकी आंख लगी ही थी कि उन्हें बार बार दिखने वाला अपशगुनकारी सपना फिर से दिखाई दिया। वह घबराकर उठ बैठे और उन्होंने राम को बुलवाने के लिए सुमंत्र को भेजा, क्योंकि उन्हें संदेह था कि अगले दिन होने वाले राम के राज्य अभिषेक में कुछ रुकावट पड़ सकती है। पिता द्वारा फिर से बुलवाए जाने का समाचार मिलते ही राम को कुछ आशंका हुई और वह भागे भागे उनके पास जा पहुँचे। पिता के कक्ष में पहुँचते ही राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें उठाकर गर्व मिश्रित स्नेह के साथ उन्हें गले से लगाया और बोले, मेरे परम प्रिय राम, तुम्हारे राज्य अभिषेक को छोड़कर मेरे जीवन भर की समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं। सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव से ज्योतिषीय गणना के अनुसार दुर्भाग्यवश यह मेरे लिए बहुत अशुभ समय है। मुझे कुछ अमंगलकारी स्वप्न दिख रहे हैं, जिनके कारण मेरी यह धारणा पुष्ट हुई है कि मेरे साथ कोई अत्यंत अशुभ व अमंगलकारी घटना घटने वाली है। इसी कारण से मैं राजकाज संबंधी मामलों को अति शीघ्र पूरा करके तत्काल ही राज्य अभिषेक अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के आने तक भी नहीं रुकना चाहता। शुद्धिकरण के लिए तुम्हें और सीता को आज रात निराहार रहना होगा, क्योंकि तभी कल ऊषा बेला में तुम लोग इसके लिए तैयार रह पाओगे। महाराज दशरथ को अपने विवाह के समय राजा कैकेयी को दिया हुआ एक वचन निरंतर कष्ट पहुंचा रहा था कि उनके राजकाज से संन्यास लेने के उपरांत कैकेयी का पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ यह जानते थे कि भरत राम के प्रति अत्यंत निष्ठावान हैं, परंतु उनके मन में यह विचार उठा कि पुरुषों का चित्त बहुत चंचल और असंयमित होता है, और विशेषकर जब सत्ता और प्रतिष्ठा के प्रलोभन सामने आते हैं तो किसी का भी मन डोलने में देर नहीं लगती। इसी कारण से महाराज दशरथ भरत के वापस आने से पहले ही राम का राज्य अभिषेक कर देने के लिए इतने उतावले थे। पिता से अनुमति लेकर राम अपने महल वापस लौट आए ताकि वह सीता को अपने पिता की इच्छा के बारे में बता सकें।
सीता को अपने महल में नहीं पाकर राम अपनी माता के महल में गए। कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने माता कौशल्या को कुल के इष्ट देव भगवान नारायण की श्री मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर और सांस थामकर अपने कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कौशल्या राम का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई तो राम बोले, प्यारी माँ, पिताजी अगले कौशल नरेश के रूप में मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। वह कल ऊषा वेला में ही अनुष्ठान आरंभ कर दिए जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए उन्होंने मुझे और सीता को आज रात निराहार रहने को कहा है। आंखों में प्रसन्नता के अश्रु लिए हुए कौशल्या बोली, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने जो तप किया वह व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी यही कामना है कि तुम दीर्घ आयु हो और सदा प्रसन्न रहो। राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर मुड़े और उनसे बोले, प्रिय लक्ष्मण, राज्य के शासन का उत्तरदायित्व निभाने में तुम्हें अवश्य ही मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि तुम मेरी आत्मा का ही एक अंश हो। राजसी ठाटवाट तो एक तरफ रहा, तुम्हारे बिना तो मैं सामान्य जीवन में भी प्रसन्न रहने की कल्पना तक नहीं कर सकता। इसके बाद सीता के साथ राम अपने महल को लौट गए। वह अत्यधिक प्रसन्न थे। महाराज दशरथ राज्य अभिषेक के कुशल मंगल पूर्वक पूर्ण हो जाने की चाह में इतने व्यग्र थे कि उन्होंने राम के कुशल क्षेम का पता लगाने के लिए वशिष्ठ मुनि को भेजा। राम को जब वशिष्ठ के आने की सूचना मिली तो वह दौड़कर अपने महल से बाहर आए और रथ से नीचे उतरने में सहायता करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का हाथ पकड़ा। कुल पुरोहित होने के कारण वशिष्ठ ने राम को कुछ सुझाव दिए और शीघ्र ही वहाँ से चले गए। महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हुए वशिष्ठ मुनि यह देखकर मंत्रमुग्ध रह गए कि समस्त प्रजाजन अगले दिन के अनुष्ठान समारोह की प्रतीक्षा में दुल्हन सी सजी सड़कों पर एकत्रित हो गए थे। मार्गों को इत्र मिश्रित जल से धोकर उन पर फूल बिछा दिए गए थे। प्रत्येक घर और दुकान में जगमग करते हुए रंगीन दीपक जल रहे थे, जिनके प्रकाश ने रात को दिन जैसा उजला बना दिया था। शोरगुल करते लोगों की भीड़ समुद्र की लहरों की तरह जान पड़ रही थी और अनगिनत हाथी, घोड़े व ऊंट इस विशाल जन समुद्र में तैरते जलीय जीव प्रतीत हो रहे थे। भगवान नारायण की आराधना करने के लिए सीता और राम एक साथ बैठे और पूजा अर्चना संपन्न कर लेने के बाद वे कुश से बनी चटाइयों पर रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। राम सूर्योदय से 3 घंटे पहले ही जाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। जिस समय वह पूजा अर्चन कर रहे थे उस समय पूरे नगर में राज्य अभिषेक की पूर्व कल्पना के रोमांच से चहल पहल मची हुई थी। कैकेयी से महाराज दशरथ के विवाह के समय कैकेयी के राजा और कैकेयी के पिता अश्वपति ने उन्हें मंत्रा नाम की एक कुबड़ी दासी भेंट की थी। मंत्रा असल में एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने रावण का संहार करने में सहायता करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था। राम के राज्य अभिषेक की पूर्व संध्या पर मंत्रा राजमहल की छत पर गई। वहाँ से उसने पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजे हुए और विशाल जन समुदाय को उत्सव मनाने जैसे उत्साह से भरा हुआ देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित मंत्रा ने अपने पास खड़ी राम की दाई से पूछा, इतनी चहल पहल वाला ऐसा कौन सा विशाल आयोजन हो रहा है? कौशल्या इतनी खुश क्यों है कि दोनों हाथों से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही है? दाई ने खुशी से चहकते हुए कहा, तुमको अब तक नहीं पता? कल से पुष्प नक्षत्र का समय शुरू हो रहा है। इस शुभ समय का लाभ उठाकर महाराज दशरथ अपने उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। इस अनपेक्षित समाचार ने मंत्रा के ईर्ष्यालु हृदय को गहराई तक भेद दिया। राजा के इस अन्याय को देखकर उत्तेजना से भरी हुई वह कैकेयी के पास पहुंची। मंत्रा जब अपनी स्वामिनी के कक्ष में पहुंची तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैकेयी अपने आराम झूले में शांति के साथ विश्राम कर रही थी। मंत्रा अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोली, अरे मूर्ख, उठ बैठ। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे साथ कैसा अनर्थ होने जा रहा है?
क्या तुम अपने पति की मीठी मीठी बातों में फंसकर यह भी नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? ऐसे कटु वचन सुनकर कैकेयी को गहरा झटका लगा। वह बोली, क्या बात है, क्या अनाप शनाप बक रही हो? मंत्रा की मनसा से अनजान कैकेयी के प्रश्नों ने उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। दासी होने पर भी वह बात करने में बहुत चतुर थी। कैकेयी के मन में जब ईर्ष्या का बीज डालकर राम के साथ मनमुटाव पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रा बहुत चतुराई से बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति राम को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसका राज्याभिषेक करने वाले हैं? क्या तुम्हें छल नहीं दिखता? दशरथ तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने लाडले राम को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए उन्होंने भरत को यहाँ से दूर भेज दिया। अगर राम राज सिंहासन पर बैठ गया तो तुम स्वयं को दुखों के सागर में गोते लगाते हुए पाओगी और साथ ही तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत को भी दुर्दिन देखने पड़ेंगे। हे कैकेयी, मात्र तुम्हारा पुत्र ही नहीं बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूँ। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है और तुम्हारा दुर्भाग्य मेरा भी दुर्भाग्य है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके स्वयं को और अपने पुत्र को बचा लो। अपनी दासी को इस प्रकार की बातें करते देखकर कैकेयी हक्का बक्का रह गई थी। वह बोली, मेरी प्यारी मंथरा, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अपने पुत्र भरत और कौशल्या के पुत्र राम में कोई फर्क नहीं करती हूँ। मुझे यह शुभ समाचार तुमने ही सबसे पहले सुनाया है, इसके लिए मैं तुम्हें यह मूल्यवान मणि उपहार में देती हूँ। यदि तुम्हारे मन में किसी और वस्तु की कामना हो तो तुम वह भी मांग सकती हो। यह कहकर कैकेयी ने मंथरा के हाथ में एक मूल्यवान मणि रख दी, परंतु उस दासी ने इसे तिरस्कार पूर्वक एक तरफ फेंक दिया और अत्यधिक रोष में भरकर बोली, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी अनर्थकारी घटना घटित होने से पहले दिन आखिर तुम ऐसे प्रसन्न कैसे हो सकती हो? भरत के स्थान पर राम का राज्याभिषेक होना तुम्हारा घोर अपमान है। तुम हमेशा यह सोचा करती थी कि तुम ही दशरथ की प्रिय रानी हो, परंतु सत्य अब प्रकट हुआ है कि वे सबसे ज़्यादा कौशल्या को चाहते हैं। क्या तुम्हें घोर अपमान का अनुभव नहीं हो रहा है? तुम कह रही हो कि राम के राज्याभिषेक से तुम प्रसन्न हो, परंतु राम के राजा बन जाने पर कौशल्या का मान बढ़ेगा। तुम्हें कौशल्या की दासी बनने को बाध्य होना पड़ेगा और भरत राम का दास बन जाएगा। मंथरा ने कैकेयी के सामने जो भयावह तस्वीर खींची थी उससे रुष्ट होकर वह बोली, अरे मंथरा, तुम आखिर ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो? राम सभी व्यक्तियों में सबसे उदार हृदय हैं और वह सद्गुणों की खान हैं। वह सबसे ज्येष्ठ राजकुमार हैं, इसलिए मेरे पति के बाद राजा बनने का अधिकार उसी का है। इसके अतिरिक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्ष तक शासन करने के पश्चात राम प्रसन्नतापूर्वक भरत को राजकाज सौंप देगा। राम के इरादों के बारे में मुझे तनिक भी शंका नहीं है, क्योंकि वह अपनी माता से अधिक लगनपूर्वक मेरी सेवा करता है। मैं राम को अपने पुत्र से अधिक प्रतापी मानती हूँ। सिंहासन पर चाहे राम बैठे या फिर भरत, क्या फर्क पड़ता है? राम अपने सभी भाइयों को अपने से बढ़कर चाहता है। कैकेयी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मंथरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीख कर बोली, अरे मूर्ख, राम कभी भी भरत को राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। वह अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाएगा। सच तो यह है कि राजा बनते ही राम भरत को वनवास दे देगा। भरत को दूर करने के बाद ही वह बेखटे राज कर पाएगा। हे कैकेयी, मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु तुम तो अपनी सौत की जीत की खुशी मना रही हो। क्या यह सीधी सरल बात तुम्हारे समझ में नहीं आती कि कौशल्या तुम्हारी सौतन, तुम्हारी दुश्मन है और ठीक इसी कारण से भरत का भविष्य खतरे में है।
राम की माता तुमसे घृणा करती है क्योंकि तुम जवान और सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता के कारण महाराज तुम्हें उससे अधिक चाहते हैं। मेरी सलाह है कि तुम शीघ्र ही ऐसा कुछ करो जिससे राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो जाए। मंथरा की घृणा से भरी बातें सुनकर कैकेयी का हृदय धीरे धीरे विष से भर गया। अपने पुत्र के राजा बनने की बात सोच सोचकर उसे हमेशा ही प्रसन्नता होती थी, जबकि अपनी सौत कौशल्या के बड़े पत्नी होने पर उसे रोष होता था। कौशल्या के प्रति उसकी द्वेष भावना जागृत हो गई और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अंततः कैकेयी बोली, मंथरा तुम सत्य कह रही हो, मुझे किसी ना किसी तरह से राम को वनवास भेजना होगा ताकि मेरा अपना पुत्र राज सिंहासन पर बैठ सके, परंतु मैं यह कैसे करूं? मंथरा ने उत्तर दिया, इसका उपाय तो पहले से ही तुम्हारे पास है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ, परंतु तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। जब कैकेयी ने वचन दे दिया तो वह उसके कहे अनुसार ही काम करेगी। तो कुबड़ी दासी बोली, हे रानी, क्या तुम्हें वह याद नहीं जो तुमने मुझे बताया था? बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने इंद्र की तरफ से असुरों के साथ युद्ध किया था। जब देवगण पराजय के कगार पर पहुंच गए थे तो तुम्हारे पति ने असुरों की राजधानी बैजयंत पर धावा बोल दिया था। अत्यंत पराक्रम और साहस से युद्ध करने पर भी दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत होकर युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़े। ऐसी विकट संकट में तुमने ही उन्हें युद्ध क्षेत्र से उठाया और उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ किया। इस पर सच्चे हृदय से आभार प्रकट करते हुए महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा, परंतु तुमने उनसे कहा कि तुम ये दोनों वरदान भविष्य में किसी समय मांग लोगी। हे कैकेयी, अब उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया है। पहले वरदान से तुम अपने पुत्र को राजा बनाने को कहना। दूसरे वरदान में तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। राम के यहाँ नहीं रहने से भरत को प्रजा में अपनी लोकप्रियता की साख जमा लेने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ऐसा हो जाने पर अयोध्या के एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सिंहासन पर भरत का दावा पक्का हो जाएगा। भरत को सिंहासन पर बिठाने और राम को वनवास भेजने का उपाय बताने के बाद मंथरा ने कैकेयी को कुछ रणनीतिक सलाहें दी, जिनकी सहायता से वह अपने मन की मुराद पूरी कर सकती थी। मंथरा बोली, अब तुम कोप भवन में चली जाओ, अपने सारे आभूषण और राजसी वस्त्र उतार फेंको और फटे पुराने कपड़े पहन लो। इसके बाद खाली जमीन पर लेट जाओ और जब तुम्हारे पति तुमसे मिलने आए तो ऐसे दहाड़े मारकर रोना मानो दुख से तुम्हारा कलेजा छलनी हो गया हो। महाराज जब तुमसे बात करने का प्रयास करें तो तुम एकदम चुपचाप रहना। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुमको दुखी देख ही नहीं सकते। तुम इस बात पर पूरा विश्वास रखो कि तुम्हें मनाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मेरी प्यारी कैकेयी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम एक पल को भी अपने मन से यह विचार न हटने देना कि तुम अपने पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहती हो। सोने या आभूषणों या अन्य किसी भी वस्तु के बदले अपने क्रोध का त्याग मत करना। महाराज को बार बार उन दोनों वरदानों की याद दिलाते रहना जो उन्होंने तुम्हें दिए थे। जब वह वचन दे दें कि वह तुम्हारी हर मांग पूरी करने को तैयार हैं, तो भरत को तत्काल राजा बनाने और राम को वनवास भेजने का वरदान मांगना। कैकेयी के मन में लालच समा गया था, इसलिए वह मंथरा की योजना सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी दासी को आश्वस्त किया कि वह उसकी सलाह का अक्षरशः पालन करेगी। भरत को संसार का सम्राट बनाने की बात कैकेयी के मन में इतने गहरे बैठ गई कि उसे अपना समस्त सौभाग्य का कारण मंथरा ही जान पड़ी। किसी पागल स्त्री की भांति उसने दासी मंथरा का गुणगान करते हुए कहा, मेरी प्यारी मंथरा, कुबड़े सामान्यतः दुष्ट और पापी होते हैं, परंतु तुम बुद्धिमान और सम्माननीय हो।
दूसरों के लिए तुम शारीरिक रूप से कुरूप हो सकती हो, परंतु हे मंथरा, मैं तुम्हें अति सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से पुरस्कृत करूंगी और तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए दूसरी सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिभूत हो जाने पर भी कैकेयी को बीच में टोकते हुए मंथरा बोली, जब तक हम महाराज को राम का राज्याभिषेक करने से नहीं रोकते तब तक ये सब बातें व्यर्थ हैं। मंथरा कैकेयी को कोप भवन लेकर गई। कोप भवन की ओर जाते समय वह अपनी बातों से रानी के क्रोध को बार बार भड़का रही थी। वह बोली, भूलना मत कि अगर तुम इस कार्य में सफल नहीं हुई तो भरत का अंत निश्चित है। तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि या तो तुम विजयश्री प्राप्त करोगी या फिर निराहार रहकर प्राण त्याग दोगी। इस बीच राम के राज्याभिषेक के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद महाराज दशरथ अपने महल लौट आए। अपनी युवा रानी के सानिध्य के लिए लालायित महाराज उसके शयन कक्ष में गए और उसे वहां नहीं देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कैकेयी को आसपास ही जानकर वह बार बार उसका नाम पुकारने लगे। जब उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो वह शंकित हो गए। अंततः एक दास से पूछने पर राजा को पता चला कि कैकेयी कोप भवन चली गई हैं। महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल और उत्तेजित अवस्था में महल के गलियारों से होकर दौड़ पड़े। कोप भवन पहुंचकर जब उन्होंने कैकेयी को खाली जमीन पर पड़े हुए और उसके आभूषणों व फूल मालाओं को इधर उधर बिखरे पड़े हुए देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से धूल दूसरे जमीन पर गिर गई हो। सुंदर और युवा कैकेयी महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उन्होंने जब उसे मुरझाई हुई दशा में रोते सुबकते हुए जमीन पर पड़ा पाया तो वह अत्यधिक शंकाकुल हो गए और उनका हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठा। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कैकेयी के चेहरे को स्नेहपूर्वक सहलाते हुए महाराज दशरथ ने इस प्रकार उनसे बोलना शुरू किया, मेरी प्राण प्रिय कैकेयी, क्या बात है? मुझे अपने शोक का कारण बताओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे शोक के कारण को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं अत्यंत व्यस्त था और इस कारण से मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। क्या यही तुम्हारे दुख का कारण है? क्या दूसरी रानियों में से किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? हे प्रिय, मैं पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें जो बेहद पसंद नहीं हो तो वह काम करने का साहस कभी भी नहीं कर सकता हूँ। बेहिचक होकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है। हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य ओस के कणों को बाष्पित करके सोख लेता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। कामदेव के बाणों ने महाराज दशरथ के हृदय को बींध दिया था और इस तरह वह कामनाओं के आवेग के दास बन गए थे। अपने पति के शब्दों को सुनकर कैकेयी का आत्मविश्वास बढ़ा कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। कुछ पलों तक चुप्पी साधे रखने के बाद वह बोली, किसी ने भी मेरा अपमान या अनादर नहीं किया है। हे स्वामी, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगी, परंतु उससे पहले आपको मुझे इस बात का पूर्ण आश्वासन देना होगा कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वह दे देंगे। महाराज दशरथ ने कैकेयी का सिर अपनी गोद में रख दिया, फिर उसके बिखरे हुए केशों को स्नेहपूर्वक ठीक करते हुए बोले, हे प्रिया, तुम जानती हो कि राम के अतिरिक्त मैं तुमसे अधिक प्रेम अन्य किसी से भी नहीं करता। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम बेहिचक अपने मन की बात कहो और इस बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं बिना किसी चूक के तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। कृपा करके मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। इस तिहरे आश्वासन को सुनकर कैकेयी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उसका पति पूरी तरह उसके नियंत्रण में है।
अपने पुत्र के मोह की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर युवा महारानी ने एक भयानक घोषणा की जो मृत्यु के समान विकट थी। मैं 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 8 वसुओं और जुड़वा अश्विनी कुमारों को साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य और चंद्र, दिन और रात व चारों दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक और सत्यनिष्ठ रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। मेरे प्राणनाथ, आपको याद है कि किस प्रकार असुरों के साथ युद्ध करते हुए एक बार आप गंभीर रूप से घायल होकर रण क्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करके आपके प्राण रक्षा की थी और आपने मेरा आभार प्रकट करते हुए 2 वरदान मांगने को कहा था। हे उदार हृदय सम्राट, आज मैं आपसे वे 2 वरदान मांगती हूँ। या तो आप मुझे ये दोनों वरदान दे दें, अन्यथा मैं दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। आपने राम के राज्याभिषेक के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हीं का उपयोग करके भरत को कौशल नरेश के रूप में सिंहासन आरूढ़ करें। यह मैं आपसे पहले वरदान के रूप में मांगती हूँ। और दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि राम को आज ही मात्र पेड़ की छाल और मर्ग चरम में दंडकारण्य वन भेज दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी के मुख से ऐसी चेतावनियां सुनी तो वह आश्चर्य से जड़ हो गए। उन्होंने हैरत से सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं पिछले किसी जन्म की घटनाएं देख रहा हूँ या संभवतः मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ? अत्यधिक भावुक होकर महाराज अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो इस दुखद स्थिति को जस का तस अपने सामने देखकर वह पुनः होश खो बैठे। बहुत समय के बाद ही कहीं उन्हें पूरी तरह होश आया। होश आने पर उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिए अपना सारा साहस बटोरा, जबकि उनके हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी भड़क रहा था। क्रोध के आवेश में आकर महाराज दशरथ कैकेयी को फटकारने लगे, अरे दुष्ट औरत, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? राम ने तुम्हारे साथ क्या अनुचित बर्ताव किया है? राम तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि वह अपनी माता से प्रेम करता है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने पर क्या तुली हुई हो? राम से सभी लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं और मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी अन्य 2 पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं कभी भी राम से अलग नहीं हो सकता हूँ। अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद दशरथ की मनोभावना अचानक बदल गई। कैकेयी के चरणों पर अपना शीश रखकर महाराज ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की, मेरी परम प्रिय और सबसे सुंदर रानी, कृपा करके अपनी यह भयानक जिद छोड़ दो। राम समस्त सद्गुणों का मूर्त रूप हैं। वह दयालु, क्षमा करने वाले, सत्यनिष्ठ, सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ और सभी लोगों के कल्याण की कामना करने वाले हैं। राम ने सदैव ही तुम्हारी सेवा बिल्कुल तुम्हारे पुत्र भरत के समान ही बहुत लगन के साथ की है। यदि तुम अपने निर्णय पर अड़िग हो तो मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, परंतु मैं राम को वनवास भेजने की कल्पना तक नहीं कर सकता। और तुम भी राम को नुकसान पहुंचाने की बात भला सोच भी कैसे सकती हो? राम तो त्रुटिहीन है और उसने कभी तुमसे एक कठोर शब्द तक नहीं कहा है। मेरी प्रिय, मुझ पर दया करो। मुझसे और कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी देने को तैयार हूँ, परंतु मुझसे राम का वनवास मत मांगो। अगर मैं राम से दूर हो गया तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके मुझे यह निष्ठुर और अधार्मिक कार्य करने से बचा लो। यह बोलते समय महाराज दशरथ दुख व पीड़ा से कांप रहे थे और कातर होकर विलाप कर रहे थे, परंतु कैकेयी अड़िग रही। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ कैकेयी बोली, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, अब आप स्वयं उससे मुकरने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी धृष्टतापूर्वक आप मुझे ही धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। राजा शिवी को याद करें, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के अपने वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांस काट कर दिया।
अगर आप अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए तो आप अपने कुल में पैदा हुए महान राजाओं की बेदाग प्रतिष्ठा को धब्बा लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। हे स्वामी, स्थितियां चाहे जो भी हो, मुझे आपने वचन दिया है और अब आपको निश्चित ही उसे पूरा करना होगा। यह बोलते हुए कैकेयी मनचाहा वरदान पाने के लिए अधिकाधिक संकल्पबद्ध होती गई। क्रोध और लालच के वशीभूत होकर उसने लज्जा और शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद कैकेयी बोली, हे राजन, मैं आपकी वास्तविक मंशा जान गई हूँ। राम का राज्य अभिषेक करने के बाद आप धीरे धीरे मुझे और भरत को यहाँ से दूर कर देंगे ताकि आप बिना किसी खटके कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठा सकें। परंतु आप यह निश्चित जानो कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई, जबकि दशरथ कष्ट से आहें भरते रहे और आश्चर्यचकित नेत्रों से अपलक अपनी रानी की तरफ देखते रहे। अंततः राजा ने अपना संतुलन खो दिया और राम राम कहते हुए अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद महाराज दशरथ तनिक शांत हुए और बोले, अरे निर्बुद्धि स्त्री, तुझे यह निर्लज्ज दुष्टता किसने सिखाई है? क्या तुझे यह एहसास भी नहीं रहा कि यदि भरत का राज्य अभिषेक कर भी दिया जाए तो वह राम के बिना राजकाज का कार्यभार लेने से मना कर देगा? जरा सोचो, यदि तुम मुझे यह अक्षम्य कार्य करने के लिए बाध्य करोगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हुए ये कहेंगे कि यही है वह राजा जो अपनी पत्नी पर इतना रीझ गया था कि उसने अपने प्राण प्रिय पुत्र का वनवास कर दिया। कैकेयी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे कार्य करके स्वयं तुम्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी? इसके बाद महाराज दशरथ चुप होकर यह सोचने लगे कि हमेशा राजसी ऐशो आराम में पले बड़े राम जंगल का कठिन जीवन कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर अधिक दुखी और क्रोधित होते हुए महाराज अचानक उल्हाना देते हुए बोले, ओ धार्मिक न्यायप्रिय महारानी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाकर तुम इस राज्य पर कुशलता से शासन करो। मुझसे यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी इस कपटपूर्ण योजना में कोई भूमिका निभाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें यह वरदान नहीं दूंगा, कभी नहीं। कोप भवन में पसरे सन्नाटे में महाराज दशरथ के हृदय में हताशा की भावना व्याप्त होने लगी। इसके बाद वह अत्यंत विनीत भाव से कैकेयी के पांव छूने के लिए बढ़े। दुख से विलाप करते हुए वह गिड़गिड़ाने लगे, हे रानी, कृपा करके अपने इन दुष्टतापूर्ण इरादों को त्याग दो। और यह कहकर वह पुनः अचेत हो गए। कैकेयी ने अपने पति को धर्म की दुहाई देते हुए बार बार अत्यंत कटु वचन कहे और इस प्रकार महाराज दशरथ लगभग 1 घंटे तक अचेत पड़े रहे। होश में आने पर महाराज दशरथ ने पुनः कैकेयी को फटकार लगाई। स्त्रियां कितनी नीच होती हैं, क्योंकि वे नैसर्गिक रूप से ही दुष्ट, निष्ठुर और स्वार्थी होती हैं। संभव है कि सभी स्त्रियां ऐसी ना होती हों, पर तुम भरत की माता, कम से कम तुम तो ऐसी ही हो। तुम्हारी मांगें दुष्टतापूर्ण और कुटिल हैं, इसलिए मैं कभी भी इन्हें पूरा नहीं करूँगा। तुम चाहे चीखो, चिल्लाओ या विषपान करो या जो जी में आए वह करने की धमकी दो, परंतु मैं कभी भी राम को वनवास नहीं दूंगा। सूर्यास्त हो गया था, परंतु महाराज दशरथ सारी रात दुख से विलाप करते रहे। कई बार वह अपने दोनों हाथ जोड़कर याचना करते, हे सुंदर देवी, कृपा कर मुझ पर दया करो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अधिक समय तक जीवित रहने की आशा नहीं रखता हूँ। मुझ पर दया करो और राम पर, हमारे गुरुओं पर, प्रजाजनों पर और साथ ही भरत पर भी अपनी दया दृष्टि करो। हे सुनयनी, कृपा करके मुझ पर तरस खाओ। रोते रोते महाराज दशरथ की आंखें लाल हो गई थीं और उनका करुण स्वर सुनकर अत्यंत दुख होता था। इस पर भी कैकेयी उनसे मुंह मोड़कर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। कभी कभी महाराज के डराने के स्वर में अपनी रानी को फटकारते और कभी वह उसे तर्क और बुद्धि से मनाने का प्रयास करते। यह सब करते हुए भी दशरथ यह प्रार्थना करते रहे कि यह रात कभी समाप्त ना हो,
ताकि उन्हें अगले दिन राम को वनवास भेजने के दुष्कार्य का सामना न करना पड़े। अंततः जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कैकेयी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वह हताश होकर एक बार फिर मूर्छित हो गए। अगले दिन सुबह जब चारण कवि दशरथ के द्वार पर आकर उनका प्रशस्ति गान करने लगे, तब वह उठे। अत्यंत घृणा का अनुभव करते हुए राजा ने गायकों और संगीतज्ञों को चले जाने को कहा। कैकेयी ने जब अपने पति को जागे हुए देखा तो उसने अपनी निष्ठुर बातें करनी फिर शुरू कर दी। क्या बात है स्वामी, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, क्या उन्हें पूरा करना आपके लिए अधर्म है? धार्मिक सिद्धांतों की ज्ञाता पंडितों ने बताया है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण है। सच तो यह है कि सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य ही इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें, मुझे मेरे वरदान दे दें। महाराज दशरथ क्रोधपूर्वक बोले, अरे दुष्ट, जा, मैं तेरा त्याग करता हूँ, तुम अब से मेरी पत्नी नहीं हो। कैकेयी कठोर स्वर में बोली, हे स्वामी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? शांत होकर राम को बुलवाएं और फिर उसे भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर बिठाने की सूचना देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। किसी घोड़े पर लगातार चाबुक बरसाने के समान कैकेयी बार बार अपनी मांगें महाराज दशरथ पर थोपने लगीं। अंततः राजा ने राम को बुलवाया। ठीक उसी समय राज्य अभिषेक के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करके वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंचकर उनकी भेंट सुमंत्र से हुई और उन्होंने सुमंत्र से कहा, कृपया महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि हर कोई राम का राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ होने की अत्यंत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुमंत्र महाराज दशरथ के कक्ष में गए और दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सर्वप्रथम महाराज का यशगान किया। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि का संदेश सुनाकर महाराज से बाहर आकर अपने कुल पुरोहित का स्वागत करने का अनुरोध किया, परंतु सुमंत्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के दुख को और अधिक भड़का दिया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हारा यशगान नहीं चाहिए। महाराज को इतने चिड़चिड़े मन स्थिति में पाकर सुमंत्र कुछ कदम पीछे हट गए। तभी कैकेयी ने कूटनीतिपूर्ण स्वर में कहा, महाराज राम के राज्याभिषेक अनुष्ठान के बारे में सोचकर इतने उत्तेजित थे कि कल सारी रात वे सो ही नहीं पाए। अत्यधिक थके होने के कारण उन्हें अब जाकर थोड़ा विश्राम मिला है। यही कारण है कि आपके व्यवधान डालने के कारण वह चिड़चिड़े हो रहे हैं। राम को यहाँ बुलवाएं, तभी महाराज उठेंगे और अनुष्ठान आरंभ हो सकेगा। सुमंत्र बोले, महाराज का स्वर सुने बिना मैं किसी भी आदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ। महाराज दशरथ तेज आवाज में बोले, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैंने राम को बुलावा भेजा है, मेरे आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ? राम को तत्काल यहाँ लाया जाए। सुमंत्र तत्काल वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि वह सोच रहे थे कि महाराज राज्याभिषेक समारोह पूरा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं, परंतु ब्राह्मण जन उद्विग्न हो रहे थे, क्योंकि यज्ञ क्षेत्र तैयार हो चुका था और समय व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा था। ऐसे में महाराज दशरथ की अनुपस्थिति संकेत कर रही थी। सुमंत्र जब राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो पहरेदार उन्हें सीता और राम के पास ले गए। सुमंत्र ने राम को सूचित किया कि उनके पिता ने उन्हें बुलवाया है। तभी राम ने सीता से कहा, निश्चित ही मेरे पिताजी और माता कैकेयी राज्याभिषेक समारोह शुरू करने के लिए अधीर हो रहे हैं, तभी वह मुझे बुला रहे हैं। अपने महल से बाहर निकलते समय राम ने देखा कि लक्ष्मण द्वार पर दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। राम ने अपने भाई को अपने साथ लिया और प्रतीक्षा करते रथ पर चढ़कर अयोध्या की भीड़ भरी सड़कों पर निकल पड़े। भगवान राम का रूप इतना मनोहर है कि उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति एक बार उन्हें देखकर उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकता।
अपने पिता के राजमहल के भीतर द्वार तक पहुंच जाने पर राम रथ से नीचे उतरे और अपने पीछे पीछे आते प्रजाजनों से विदा ली। अपने पिता के कक्ष में राम अकेले ही गए। वहां उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ एक आसन पर बैठे हुए देखा और उनके चेहरे पर छाई उदासी व बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी। राम ने पहले महाराज दशरथ को और फिर कैकेयी को प्रणाम किया, परंतु महाराज अश्रुपूरित नेत्रों से सिर्फ राम राम ही कह सके। असल में महाराज दशरथ अपने पुत्र से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें इस अवस्था में देखकर राम अत्यंत शंकित हो उठे। वह आश्चर्य से बोले, ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरे पिताजी को इतना उदास कर दिया है, मानो किसी संत तुल्य व्यक्ति से कोई अक्षम्य और निकृष्ट कार्य हो गया हो। आज से पहले यहाँ तक कि जब उनकी मनोदशा खराब होती थी तब भी वह मुझे देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, तो भला आज वह मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिताजी की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने अनजाने ही कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उन्हें ठेस पहुंची हो? अपने पाप पूर्ण आचरण के कारण कैकेयी बहुत निर्दयी हो गई थी। वह धृष्टता से बोली, महाराज ना तो गुस्से में हैं, ना उन्हें ठेस पहुंची है और ना ही वह दुखी हैं। उन्हें तुमसे कुछ कहना है, परंतु वह यह सोचकर भयभीत हैं कि इससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी। बहुत समय पहले जब मैंने युद्ध क्षेत्र में एक भयानक संकट से तुम्हारे पिता की रक्षा की थी तो उन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। अब पौरुषपूर्ण साहस की कमी के कारण वह अपना वचन पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। प्रिय राम, तुम्हें अपने पिता को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोककर उनके धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि तुम यह वचन दो कि तुम महाराज के आदेश का पालन करने को तैयार हो तो मैं अपने मांगे हुए दोनों वरदान तुम्हें बताती हूँ। राम अत्यंत दुखी मन से बोले, मेरी प्यारी माता, मुझे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आपके मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की शंका है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा का बेधड़क पालन करूंगा, क्योंकि यदि वे मुझे अग्नि में प्रवेश करने को भी कह दें तब भी मैं प्रसन्नतापूर्वक ऐसा ही करूंगा। कृपया मुझे बेहिचक होकर बताएं कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं और आप आश्वस्त रहें कि मैं उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। यह मेरा आपसे वचन है। राम से वचन प्राप्त करके निष्ठुर कैकेयी बोली, बहुत समय पहले संबरासुर से युद्ध करते समय जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो मैंने बहुत स्नेहपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनकी प्राण रक्षा की थी। मेरे इस कार्य के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने का अनुरोध किया था। उस समय मैंने अपने पति से कहा कि मैं ये 2 वरदान बाद में किसी ऐसे समय मांगूंगी जब मुझे उनकी आवश्यकता होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये 2 वरदान दिए जाएं और मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं तुम्हारे पिता से भरत को अगला कौशल नरेश बनाने का वर चाहती हूँ। दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि महाराज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दें, जिसमें तुम्हें एक सन्यासी की भांति जटा बढ़ाकर और वृक्षों की छाल व मृंगांबर पहनकर रहना होगा। राम, अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अपने वचन से पीछे हटकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।